इधर, चलो यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो सी लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया था, फटाफट एक बार रिकॉल कर ले। क्या कौन से मेन टाइप है, मेन सोर्सेज क्या होते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के। मैडम गवर्नमेंट रेवेन्यू, अरे बाबा यही पब्लिक रे, पब्लिक पब्लिक, गवर्नमेंट बोला तो पब्लिक, ठीक है। अब वो बोलने के लिए बोलते हैं पब्लिक की इनकम है, लेकिन क्या पब्लिक पे वो पूरा खर्चा करते हैं क्या? वो तो भगवान को मालूम कौन कितना खर्चा करता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक का रेवेन्यू। तो मैंने मुझसे वही बोल दिया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू, एग्जैक्टली तो गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितने टाइप से होती है, पब्लिक रेवेन्यू कितने टाइप है, या तो टैक्सेस से या नॉन टैक्स से। टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, एक ही टैक्स, जीएसटी खत्म। अब आता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, कुछ बिना टैक्सेस के बिना भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें हमसे लूटती है। जैसे द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिफर्स टू द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एक्सेट्रा। मतलब ये वो इनकम है जिसको, जो गवर्नमेंट को कुछ गिफ्ट्स या कुछ ग्रांट्स के थ्रू मिलता है। मैडम गवर्नमेंट को कौन गिफ्ट देने बैठा है? बहुत लोग हैं, ठीक है। जब ये होता है देखो, अरे इलेक्शंस वगैरह होता है, ठीक है, तब उनके पास में पैसा कहाँ से आता है, इतना कहाँ से आता है? समझा व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू से? यस और नो? तो इनको जो ये जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो गवर्नमेंट है, या ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, पब्लिक एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइज, जहां जहां इस चैप्टर में जहां जहां पब्लिक लिखा है वो सब झूठ है, और वहां वहां लिख देना गवर्नमेंट। एग्जाम में मत लिख के आना, समझाने के लिए बोल रहे हो आपको, ठीक है। पता चले एग्जाम में कर रहे क्रांति, ठीक है। तो उनको जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं और जो ग्रांट्स मिल रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। दीज सोर्सेज आर डिफरेंट देन टैक्सेस, ऑब्वियसली यार टैक्स से डिफरेंट होता है, तभी तो नॉन टैक्स बोल रहे थे। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज आर एज फॉलोज। पहला है इसमें फीस, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, फीस। यार ये फीस क्या होता है? इट इज अ पेमेंट मेड बाय सिटीजन फॉर स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब कभी लोगों को कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज देता है, ठीक है, ये मेरे लोग हैं, ठीक है, ये मेरे इंडिया के पब्लिक, ठीक है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, ठीक है, कोई ऐसे स्टिल है। तो यार गवर्नमेंट जब कभी ये जो पब्लिक है इनको कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज देता है, स्पेसिफिक सर्विस मतलब मान लो इन दोनों का ना आपस में खूब जम के लड़ाई चालू था, खूब भयानक लड़ाई चालू था, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा था यार। तो इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये लोग गए ना, कोर्ट के पास गए। तो ये कोर्ट के पास गए ना, तो कोर्ट को इन्होंने कुछ स्पेशल फी दिया है, ठीक है, फीस दिया इन्होंने, स्पेशल फीस मतलब, या फिर ऐसा बोल दो फीस दे दिया गवर्नमेंट को, कुछ फीस दिया, तभी जाके गवर्नमेंट इनके कोर्ट केस एंटरटेन करेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट इनका कोर्ट केस नहीं लड़ेगी, ठीक है। ये जो कोर्ट में इनका जो केस है वो लड़ा नहीं जाएगा। इन शॉर्ट ये बोलने का मतलब है जब आप फीस दोगे कोर्ट को तभी वो आपका केस एंटरटेन करेगा, ठीक है। यहां तक समझा? ओके। तो यार ये जो फीस है ये भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही तो रेवेन्यू है, ये समझा क्या? मैडम कोर्ट का हुआ ना, कोर्ट क्या है, किसने बनाया कोर्ट? गवर्नमेंट, यस और नो? तो इनडायरेक्टली ये सारे रेवेन्यूज किसके डियर? गवर्नमेंट के रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? डन? ओके। अच्छा, कई बार मान लो ये जो ना ये से दुखी बंदा, ये सच में दुखी था, तो ये बोलता है जाके कि मैडम मेरे को ना मेरी खुद की कंपनी खोलने की है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाऊं। तो इसको ये सीए ने बताया, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सीए या सीएस, इसने बताया कि एक काम करना, डायरेक्टली आरओसी के पास जा, पहले तो मेरे पास ला के सारे अपने डॉक्यूमेंट दे दे, मैं तेरा कंपनी वगैरह सब ओपन कर दूंगा, सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर कर दूंगा, पूरी फॉर्मेलिटी तुम्हारी मैं बना दूंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दूंगा, और फिर अपन चले जाएंगे, कुछ आप फीस भर देना आरओसी को,
आरओसी कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में आप जब ये फीस दोगे, ठीक है, जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपके डॉक्यूमेंट पे को रजिस्टर कर देगी, उस दिन आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। उस दिन आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? फॉर्म हो जाएगी। तो यार ये जो फीस था, ये जो रजिस्टर, ये तो कोर्ट फी था ना, ये भी फी था, ये भी फी था, ये कोर्ट की फी थी, ये रजिस्ट्रेशन की फी है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन की फी है, तो ये फी क्या हो गई? बोलो ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू ये। अच्छा, फिर एजुकेशन फी, कई बार हम लोग एजुकेशन फीस वगैरह भी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? ये गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। तो योर एग्जाम्पल्स आर, जब गवर्नमेंट आपको कोई स्पेसिफिक सर्विसेज देगी, ठीक है, कुछ फीस कलेक्ट करेगी उसके बदले में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू। फर्स्ट पॉइंट आ गया फीस। क्लियर एवरीवन? क्लियर टिल हियर? फीस क्या होता है? इट इज द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि एजुकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, कोर्ट फी एक्सेट्रा। ऐसे और भी फीस होते हैं, बाकी इतना और डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स है। क्लियर? समझ में आ रहे? यस? ओके, ओके गाइस, तो फीस क्लियर हो गया आप लोगों का। सेकेंड पॉइंट आता है प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार क्या होता है पता है, गवर्नमेंट भी ना कुछ गुड्स बेचती है। मैडम गवर्नमेंट का बेचती है? अच्छा एक बात बताना, तुम्हारा ये जो पोस्टल चार्जेस है, ये जो स्टैम्प्स वगैरह है, कहाँ से जाके खरीद देते हो रे? कहाँ से जाके खरीदते हो? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या है? गवर्नमेंट का ही तो डिपार्टमेंट है। समझ रहे हो? अरे तुम वो चिट्ठी, वो पहले वो खत नहीं भेजते थे, चिट्ठियां भेजते थे जब हम, ठीक है, चिट्ठियां भेजते थे। तो ये चिट्ठियों में पोस्ट, अभी भी अगर राखी में भी, अगर आपने रक्षाबंधन में भी किसी को राखी या पोस्ट की होगी, तो यहाँ पे पोस्ट स्टैंप लगाते हो आप। कहाँ से लेते हो ये सब? और पोस्ट कहाँ से करते हो? पोस्ट ऑफिस। ये कुछ स्पेसिफिक चार्जेस इनको पे करते हो? स्पेसिफिक चार्जेस पे करते हो? पोस्टल चार्जेस पे करते हो? रेलवे फेयर्स वगैरह पे करते हो? क्या है वो? प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स और सर्विस किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो अगर आपने पब्लिक की प्रॉपर्टी को थोड़ा भी डैमेज किया, तो उसके लिए वो लोग एक स्पेसिफिक चार्जेस कलेक्ट करते हैं आपसे। समझ में आ रहा है? तो द मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू सिटीजन। कई बार क्या होता है, ये जो आज की जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, आज की गवर्नमेंट कौन है बताओ मुझे? सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेटरी सर्विस देती है या ऑप्शनल देती है? अरे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो ना। ओनली ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल? ऑप्शनल सर्विस भी देती है, सोशल वेलफेयर भी करती है हमारा, है ना? ओके, तो द प्राइस इज पेमेंट मेड बाय सिटीजन्स टू गवर्नमेंट। मतलब हम लोग ने यहाँ पे क्या दिया है? ये पोस्टल सर्विसेज के लिए हमने यहाँ पे कुछ रुपए दिए, 60 रुपीज और समथिंग हमने यहाँ पे गवर्नमेंट को दिया है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय देम, क्योंकि उन्होंने हमें ये पोस्ट स्टैम्प्स वगैरह दिए हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल रेलवे फेयर्स, पोस्टल चार्जेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रेलवेज का टिकट देख लो यार, कितना मिनिमम उसका चार्जेस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। और यहाँ पे हम लोग क्या बेच रही है गवर्नमेंट? हमें पब्लिक के गुड्स और पब्लिक के लिए सर्विसेज दे रही है, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। तो उसके लिए वो लोग उन्होंने हमसे कुछ प्राइसेस कलेक्ट किया। और पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज बोला तो जो एक जनरल सेंस में पब्लिक के लिए है, रेलवे पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक का गुड्स है, पब्लिक सर्विसेज है। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? ओके, अच्छा फिर बात आती है स्पेशल असेसमेंट की। यार ये स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? अभी कई बार गवर्नमेंट, वापस से सेम चीज, इट रिफर्स टू पेमेंट मेड बाय सिटीजन्स फॉर सर्टेन स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पब्लिक अथॉरिटी। कई बार जो सिटीजन्स होते हैं ना, जो लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट को ना कुछ स्पेशल क्या बोलोगे आप, कुछ फीस देते हैं, कुछ पैसा देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आप हमें स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। सर क्या फैसिलिटीज? 24/7 मुझे मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 24/7 मुझे वाटर फैसिलिटी चाहिए, मुझे रोड्स मेरे घर के पास के एकदम अच्छे चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा मैम? ये तो उनका काम है।
सिर्फ सुबह 1 घंटा पानी, शाम को 1 घंटा, बट अगर इफ़ यू गाइस नीड 24/7 वाटर तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस पेमेंट करने पड़ेंगे। क्या पे कर रहे हो आप यहाँ पे? आप पेमेंट कर रहे हो फॉर सर्टन स्पेशल फैसिलिटीज, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल फैसिलिटीज। लोकल बॉडीज कैन लेवी स्पेशल टैक्स ऑन पर्टिकुलर एरिया फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ रोड्स, एनर्जी, वाटर सप्लाई फॉर एग्जाम्पल एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आया ये स्पेशल असेसमेंट क्या है? यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है आपको। क्लियर? कौन देता है? पब्लिक अथॉरिटीज। यार ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह ना, वो भी पब्लिक अथॉरिटीज ही तो है। ठीक है, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट इज योर फाइन्स एंड पेनल्टीज। कई बार तुम लोग रोड के लॉज ब्रेक करते हो, ठीक है, हेलमेट नहीं पहनते हो, तो वो लोग अपन से फाइन कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं वो लोग अपन से? फाइन्स फॉर वॉयलेटिंग। वॉयलेटिंग मतलब ब्रेक करना, वॉयलेटिंग मतलब ब्रेक करना ट्रैफिक रूल्स। अगर तुमने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया ना तो तुमसे फाइन चार्ज किया जाएगा, पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, फाइन एंड पेनल्टीज आर इम्पोज ऑन पीपल हु वॉयलेट लॉज फ्रेम बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हैं और अगर आप वो कानून तोड़ते हो वो कानून, तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? फाइन्स लेगी, पेनल्टीज लेगी। क्लियर एवरीवन? हियर द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न इनकम। यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट इनकम अर्न करना नहीं होता है रे, बल्कि ये रहता है कि आप इस तरह से दोबारा गलतियां नहीं करोगे, दोबारा बिना हेलमेट के नहीं जाओगे। अगर नो एंट्री दिया है तो नो एंट्री तोड़ोगे नहीं, ठीक है, वहां से क्रॉस नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या होता है? फिफ्थ पॉइंट आता है आपका गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ठीक है, कई बार गवर्नमेंट रिसीव करती है गिफ्ट्स, ग्रांट्स फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, अपने खुद के लोगों से। ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर इंस्टीट्यूशन से। किस लिए? कुछ जनरल या कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट या कुछ गिफ्ट वगैरह, कोई डोनेशन वगैरह रिसीव किया है। जैसे कोविड के टाइम पे हेवी डोनेशंस आया था, ये मैंने आपको वापस से बताया कि उन्होंने एक अपना अकाउंट ओपन किया था प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, उस अकाउंट में अगर आपको कुछ भी डोनेशन डालना है कोविड से बचने के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। ये आप सभी को पता है। तो वो क्या था वो? गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन था। समझ में आ रहा है? ये भी गवर्नमेंट की इनकम है ना यार, इनकम है या नहीं है, लेकिन नॉन टैक्स इनकम है। समझ में आ रहा है? देखो, पहली नॉन टैक्स इनकम क्या थी? फीस थी। कौन थी फीस? कोर्ट फी, एजुकेशन फी, आरओसी फीस, पहला। दूसरा क्या था? प्राइस फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैडम, जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्टल चार्जेस, ठीक है, या फिर आपके रेलवे फेयर्स। तीसरा स्पेशल असेसमेंट, अगर स्पेशल फैसिलिटीज चाहिए ना तो स्पेशल फीस भरनी पड़ेगी। जैसे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो स्पेशल फीस भरनी पड़ेगी। फाइन एंड पेनल्टीज, तुमने अगर ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक किया तो बेटा जी फाइन भरना पड़ेगा अच्छा खासा। ठीक है, फिर गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स अपनी मर्जी से हम देते हैं। ठीक है, चलो, एक तो हो गया अपने इंडिया के लोगों से, एक है फॉरेन सिटीजन या फॉरेन गवर्नमेंट से। फॉरेन एड मतलब क्या होता है? फॉरेन हेल्प। एड मतलब फॉरेन हेल्प बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है डेवलपमेंट का फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। फॉरेन एड इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। मैम मतलब, अरे कई बार इंडिया को बहुत सारे, जैसे अभी कोविड के टाइम पे यूएसए या बहुत सारी कंट्रीज ने, वेरियस फॉरेन कंट्रीज ने हेल्प किया था। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया ने भी हेल्प किया कई कंट्रीज को। हाउएवर दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज अनसर्टेन इन नेचर। लेकिन ये जो फॉरेन से जो कुछ हेल्प मिलती है ना, वो अनसर्टेन है यार, वो फिक्स नहीं है कि इतनी मिलेगी हर साल, ऐसा नहीं है ना। कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशंस। जैसे कोविड का जो क्राइसिस था वो हैवी था यार, तो तब एड मिला था, तब फॉरेन एड मिला था। ठीक है, लेकिन हर साल मिला होगा ऐसा नहीं है ना, तो देयरफॉर इट इज अनसर्टेन इन नेचर। ओके, वर्ल्ड बैंक ने दिया था इंडिया को $1 बिलियन इमरजेंसी फंडिंग फॉर कोरोना वायरस। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड बैंक ने क्या ग्रांट किया था? $1 बिलियन इमरजेंसी फंडिंग दिया है कोरोना वायरस के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें क्या हो गया? ग्रांट्स हो गए, डोनेशंस हो गए,
ठीक है, या आप ऐसा बोल दो कि उनकी तरफ से गिफ्ट हो गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? डन, ओके। फिर 6 पॉइंट आता है स्पेशल लेवी का। 6वां पॉइंट आता है स्पेशल लेवीज। स्पेशल लेवीज मतलब कई बार गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप ना ये टोबैकोज वगैरह कंज्यूम करो, टोबैकोज वगैरह कंज्यूम करो, आप वाइन वगैरह कंज्यूम करो, ठीक है, आप लिकर्स वगैरह कंज्यूम करो, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है। तो नहीं चाहती है तो क्या करती है गवर्नमेंट और ज़्यादा इस पे कुछ फाइन द पेनल्टीज, मतलब आप ऐसा बोल दो फाइन द पेनल्टीज नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेशल ड्यूटी लेवी कर देती है। ठीक है, देखो आ जाओ। द चार्ज ऑन कमोडिटीज हुज कंजम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सिटीजन। स्पेशल लेवीज क्या है? ये स्पेशल केसेस में लेवी करती है। लेवी मतलब चार्ज करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टोबैको, वाइन, ये सब जो लिकर्स का जो प्रोडक्ट है, इस पे ना जीएसटी के रेट हैवी है। नॉर्मल मान लो 18% है ना, तो कुछ 28%, जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है, मान लो 28% या 30% उन्होंने चार्ज कर दिया। ओके, चलो आ जाओ, मैं आपको ना एक बार स्पेशल लेवी का बताती हूँ। जैसे अगर आप गूगल करोगे ना कि स्पेशल लेवीज ऑन लिकर, देन यू कैन सी कि भाई लिकर पे जो टैक्स है ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने लेवी किया था 70% स्पेशल कोरोना फी ऑन लिकर। कितना परसेंट? 70% का स्पेशल फी उन्होंने ये किया था, लेवी किया था लिकर पे, स्पेशल कोरोना फी, एक नंबर। ठीक है, तो गाइस कई बार क्या होता है, कई बार ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है। ये जो स्पेशल लेवीज थी, इसको आप टैक्स नहीं बोलोगे, ये स्पेशल लेवी है। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस, फिर अच्छा खासा लूटते हैं वो। समझ में आ रहा है? गूगल इट आउट गाइस, डू गूगल इट आउट। स्पेशल ऐसे गूगल पे डालो, क्या डालना है आपको मैं बताती हूँ। स्पेशल, ये जो लिखा है ना वो डालो, स्पेशल लेवीज ऑन लिकर, ये डालो तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 3-4 बार, नीचे ही है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, मतलब शुरू के 3-4 न्यूज़ छोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से 4था-5वां ही न्यूज़ है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% एक्स्ट्रा चार्ज किया था। और किस नाम से चार्ज किया पता है? कोरोना फी ऑन लिकर। सोचो, मतलब हम लोग कोरोना के टाइम पे लोग भूखे हैं, ठीक है, कोरोना के टाइम पे लोगों को खाने के लिए नहीं, और अगर आपके पास में पीने के लिए है तो हम आपसे 70% ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं फी ऑन लिकर, और बोल के बाकायदा। तो गई दीज आर चार्ज ऑन कमोडिटी हुज कंजम्पशन, ये उसी पे चार्ज करते हैं जिसका कंजम्पशन हार्मफुल है अपने हेल्थ के लिए, अपने वेलबींग के लिए। ठीक है, हमारे देशवासियों के लिए ये नुकसानदायक है। समझ में आ रहा है एवरीवन? लाइक फाइन्स, पेनल्टीज, ऑब्जेक्ट इज टू डिस्करेज कंजम्पशन। इसका भी सेम अपना ऑब्जेक्टिव है, सेम लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स और पेनल्टीज क्यों किया आपने? ताकि तुम ट्रैफिक रूल तोड़ोगे नहीं, ट्रैफिक रूल को वॉयलेट नहीं करोगे। वही ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे भी हमारा एम वही है कि यहाँ पे हमें डिस्करेज करना है ये कंजम्पशन। हमें नहीं चाहिए कि लोग इतने ज़्यादा लिकर्स पिए, तो 70% टैक्स लिया, एक्स्ट्रा लेवी लिया, टैक्स नहीं, 70% एडिशनल लेवी लिया। समझ में आ रहा है? तो ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन, ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। ऐसे तो नॉर्मल 18% है, बट उन्होंने कितना चार्ज किया? 70%। एक नंबर। दिल्ली गवर्नमेंट की बात बता रही हूँ मैं। यस, वही वाला, लिकर नॉट अ फंडामेंटल राइट, 70%। यस एग्जैक्टली। श्रद्धा बोल रही मैडम दारू पीने वाले ज़्यादा है ना, इसलिए। चलो ठीक है, आ जाओ। ओपियम भी इस तरह से एक नशा ही टाइप ही है वो, ठीक है, इट्स ऑल्सो अ ड्रग। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट अच्छा खासा आपसे स्पेशल लेवीज करती है। क्या करती है बोलो ज़रा, अदरवाइज यही टर्म याद नहीं आएगा, सब याद आएगा एग्जाम में। दिल्ली 70% दिल्ली गवर्नमेंट, ये सब याद आने वाला है। ये स्पेशल लेवी छोड़ के सब याद करोगे तुम। क्या चार्ज करती है बोलो? स्पेशल लेवी करती है, टैक्स नहीं, स्पेशल लेवी करती है। ठीक है, एंड लास्ट इज योर बोरिंग। बोरिंग्स मतलब
गवर्नमेंट कई बार मनी बोरो करती है अपने खुद के लोग से, फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती है, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कुछ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो कई बार बॉन्ड्स इशू करती है मार्केट में। अरे जिस तरह से कंपनी शेयर इशू करती है ना, बस उसी तरह से बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, डिपॉजिट्स देती है, डिपॉजिट्स लेती है, समझ में आ रहा है। अरे बॉन्ड इशू कर रही है मतलब क्या दे रही है वो, गवर्नमेंट ने आपको बॉन्ड दिया मतलब आप कुछ पैसा दोगे गवर्नमेंट को, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देती है आपको, आप कुछ पैसा दोगे गवर्नमेंट को, तो ये गवर्नमेंट का क्या होगा, एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम हो गई, ऐसे बोल दूं मैं, यस और नो। इट ऑल्सो गेट लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, और कई बार तो फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से भी लोन मिलता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से अभी के अभी देखो जरा 1 बिलियन मिला था इमरजेंसी फंडिंग के तौर पे कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, लोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन मॉडर्न टाइम्स, और आज के इस मॉडर्न टाइम्स में ये जो लोन है एक मॉडर्न सोर्स हो गया है रेवेन्यू का, एक पॉपुलर सोर्स हो गया रेवेन्यू का। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? अपने इधर मोर्चा निकालेंगे चलो आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलो कितने सोर्सेज है रेवेन्यू के, फटाफट से। फीस में क्या बोलोगे मुझे इतना बताओ एवरीवन, फीस एग्जाम्पल बताओ फटाफट फटाफट से। फीस बोला तो क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको सिर्फ टॉपिक बोल रही हूँ, आपने एग्जाम्पल देना है मुझे। फीस, अरे फीस, कोर्ट फीस, एजुकेशन फीस, यस। फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स एंड पेनल्टीज, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, यस, ट्रैफिक 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 याद रखना, ठीक है, ओके। फिर प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक गुड्स और सर्विसेज के लिए प्राइस, पब्लिक गुड्स क्या बेचती है गवर्नमेंट, अरे स्टैम्प बेचती है ना, रेलवे का फेयर्स वगैरह, यस एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा, उसके बाद में कुछ स्पेशल असेसमेंट लेती है मैम, स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशल असेसमेंट बोला तो क्या बोलोगे तुम लोग, शॉर्ट में बोलो, इसको हाईलाइट कर लो यार। स्पेशल असेसमेंट बोला तो स्पेशल फैसिलिटीज, डन, जैसे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वाटर सप्लाई, ठीक है, रोड्स, एनर्जी, ओके। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स में क्या बोलोगे, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स वो जनरल पर्पस के लिए भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोरोना के टाइम पे दिया था, जनरल पर्पस के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे फॉरेन जो एड है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, हमेशा फॉरेन एड बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत पॉपुलर सोर्स है, ये सारी लाइंस अपने मन से दबा के आने का, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक एग्जांपल याद रखना कि वर्ल्ड बैंक ने हमें अच्छा खासा दिया था, $1 बिलियन दिया था इमरजेंसी फंडिंग के लिए, ठीक है, ओके। स्पेशल लेवीज में क्या बोलोगे, अरे दोस्तों स्पेशल लेवीज, स्पेशल लेवीज, वाइन, ओपियम, यस एग्जैक्टली ट्रू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बोरोइंग्स में क्या बोलोगे, बोरोइंग्स मैडम वर्ल्ड बैंक, IMF के थ्रू मॉडर्न गवर्नमेंट के लिए ये एक पॉपुलर सोर्स है, यस एग्जैक्टली, बस इतना लिखा सफिशिएंट है, ठीक है। सारी चीजें याद आ गई है तुम लोगों को, यस एवरीवन। वापस से पूछूं मैं फटाफट से, फीस, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फीस है, बोलो ना जल्दी से, कोर्ट फी, फिर रजिस्ट्रार फी, ROC फी, फिर एजुकेशन फी, ठीक है। प्राइसेस में क्या बोलोगे, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, रेलवे फेयर्स, पोस्टल चार्जेस। स्पेशल असेसमेंट में क्या बोलोगे मैडम, स्पेशल लेवी, स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशल टैक्सेस, ओके, जैसे कि रोड सप्लाई, एनर्जी, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रोड सप्लाई बोला मैंने, सॉरी, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ रोड्स, ठीक है, वो आपको समझ में आया मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही हूँ, फास्ट में बोल रही हूँ। फाइन एंड पेनल्टीज में क्या बोलोगे आप, ट्रैफिक रूल्स को अगर वॉयलेट किया तो भाई देना पड़ेगा। गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। स्पेशल लेवीज में क्या बोलोगे, स्पेशल लेवीज, अरे बोलो ना, किस केस में, अभी तो बताया मैंने आपको, ड्यूटीज ऑन वाइन, पूरा बोलो, ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन, ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है। फिर बोरोइंग्स, भाई कई बार हम लोग पीपल से लेते हैं डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स के फॉर्म में, और फॉरेन गवर्नमेंट भी देती है हमें, तो या फिर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन भी हमें हेल्प करती है, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक। क्लियर एवरीवन, डन, डन, लर्न हुआ, समझा, मस्त तरह से हुआ। कई बार इस तरह के टॉपिक को ना ऐसे पढ़ने का, ठीक है, कई बार ऐसे ना ऐसे रट्टा मत मारते बैठना,
सिंपल वे में पढ़ने का, एग्जाम्पल से पूरा अंदर याद आता है कि लिखना क्या है, ठीक है। ओके ओके बॉस, अब बचता है हमारा जीएसटी। चलो ठीक है यार, इसको कल ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जीएसटी आपके एक्स्ट्रा में दिया है, एक्स्ट्रा टॉपिक पे दिया है, मतलब जो डू यू नो का पैराग्राफ है ना, वहाँ से उठाया मैंने। मुझे लगता है कि ये आपको मालूम होना चाहिए कितने टाइप से जीएसटी के, ठीक है। एंड ये एग्जाम में भी पूछते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, जीएसटी लगाने के क्या बेनिफिट्स है। बस इतना सा कंटेंट यार एटलीस्ट एक बार समझ लेना अच्छी तरह से, एग्जाम में आएगा तो आई गारंटी आप लिख पाओगे, ये मेरी गारंटी आप लिख पाओगे। ये तो हम उसे सुन सुन के थको कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, कैलका फोर्स कमिटी ने लाया, इतना 2 चीज़ तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। बाकी ये भी चीज़ आपको पता है कि जीएसटी ने आते ही इतने सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया और आज एक 1 नेशन 1 टैक्स है। ये रामायण पूरी हमें पता है। 3 टाइप से जीएसटी के, ये भी पता है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। सी जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी गवर्न करता है, ठीक है। इट इज, एक मिनट रुको, इट इज टैक्स लेविड, इट इज टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लेविड करता है, कौन से एक्ट के तहत, सी जीएसटी एक्ट के तहत वो उसने ये लेवी करता है, ठीक है। ओके, एस जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द टैक्स रिसीव बाय द स्टेट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, ठीक है। इन विच गुड्स आर कंज्यूम, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाना है, ठीक है। ये वह यहाँ तक छोड़ दो, टाइप्स ऑफ टैक्स, ठीक है। चलो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे का कल अच्छी तरह से डिटेल में करेंगे। अभी करेंगे तो अननेसेसरी वो टॉपिक को फिनिश करने का एक ये रहेगा, मूड रहेगा, ठीक है। ओके, तो बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। बेटा कर दिया है मैंने, सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। श्रद्धा, अमय, किया है अपलोड, ठीक है। चलो बाय बाय।